Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Next factor that affecting India's climate, that is pressure and winds. Students in this topic will understand how the pressure and winds affect India's climate. The climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric condition. It means इंडिया में जो क्लाइमेटिक और वेदर से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं या उनमें जो भी चेंजेस होते हैं तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बिहाव पर होते हैं, जिसमें है फर्स्ट है आपका प्रेशर एंड सरफेस विंड, सेकंड है आपका अपर एयर सर्कुलेशन एंड थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब इनको वन बाय वन करके हम समझेंगे कि व्हाट आर दीज atmospheric conditions. प्रेशर तो आपको पता चल गया कि एयर का प्रेशर, लेकिन सरफेस विंड क्या है? बेसिकली सपोज दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, और जो सरफेस विंड है वो अर्थ के ऊपर चलती है. ओके, ठीक है. दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये सरफेस अर्थ के ऊपर जो विंड चल रही है वो सरफेस विंड है. बेसिकली विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो करती हैं. ओके, मींस जो ठंडा एरिया है जहाँ पे एयर का हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर जहाँ गर्म एरिया है वहाँ पे ये फ्लो करती हैं. मतलब एक सर्कुलेशन चलता है. सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये यहाँ पे जो 0 डिग्री, इसको ऐसे देखो, 0 डिग्री मीन्स यहाँ इक्वेटर है. तो यहाँ से बिकॉज ऑफ द सन रेज जो एयर है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है. उसके बाद ये यहाँ पे आके स्टेबल हो गई, फिर नीचे आकर यहाँ मिल गई, ठीक है. तो ये जो एरिया है इक्वेटर का, ये है लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ गई बिकॉज ऑफ द सन रेज और यहाँ पे आकर ऐसे स्टेबल हो गई. तो ये जो ऊपर हवा है, जो ऊपर ये हवा है, इसे हम कहते हैं अपर सर्कुलेशन, ठीक है. वो हम आगे पढ़ेंगे. अपर सर्कुलेशन क्या है? बेसिकली जो हवाएं आगे फ्लो कर जाती हैं वो अपर सर्कुलेशन एयर में आती हैं, और जो ऊपर रह जाती हैं वो है जेट स्ट्रीम. वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ से ये एयर जो है ऊपर की तरफ गई, इस तरफ फ्लैट हुई, फिर नीचे आकर हाई प्रेशर एरिया में चली गई. तो ये क्या है? दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ एयर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. लुक एट द डायग्राम. आपको यहाँ कुछ एरोज नजर आ रहे हैं. दिस इज योर एयर, ठीक है, फ्लो ऑफ एयर. ये कैसे होगा मैं बताती हूँ. सबसे पहले इंडियाज लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती हैं, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से चल रही हैं नॉर्थ में, लेकिन जा कहाँ रही है? साउथ में. देखिए कैसे बात करते हैं. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, जो इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, आपको सबको पता है इक्वेटर की लाइन है, डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है. तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. तो ये जो विंड का फ्लो, ये जो एरो देख रहे हो आप, ये नॉर्थ में है, ठीक है. लेकिन ये कहाँ से आ रही है? ये विंड ईस्ट से, इधर से, ठीक है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन है. ओके, तो दैट इज वाई इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. इसीलिए इंडिया को जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के नाम से जानते हैं. एक तो इंडिया नॉर्थ में हो गया, दूसरा जो ये विंड है वो ईस्ट की तरफ से आ रही है. जहाँ का आ रही है? दे ब्लो साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है, बट गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू कोरोलिस फोर्स. ये देखो, नॉर्थ में चल रही हैं, ईस्ट से आ रही हैं, जा कर आ रही है साउथ में, बट डिफ्लेक्टेड. आपने ये देखा कि ये जो एयर है ये ऐसे फ्लो नहीं कर रही, सीधी फ्लो नहीं कर रही, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है. क्यों ऐसे फ्लो कर रही है? ऐसे टेढ़ी क्यों हो गई, बेंट क्यों हो गई है? ये ड्यू टू द
कॉरोलिस इफेक्ट, अब ये क्या है, एंड मूव ऑन टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। ये देखो नॉर्थ में ये फ्लो है, ईस्ट से आ रही है, साउथ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ कहाँ जा रही है, यहाँ पे इस लाइन पे इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर एरिया है, आ कहाँ से रही थी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ, मतलब इक्वेटर के पास लो प्रेशर है और ऊपर पोल्स के पास क्या है, हाई प्रेशर एरिया। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही है। अब हम बात करते हैं कॉरोलिस फोर्स की, ये है क्या, वाई दीज एयर बेंट और डिफ्लेक्ट। ये जो आपने देखा कि एयर ऐसे फ्लो ना करके ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब मुड़ी हुई है, ठीक है, क्यों मुड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ द कॉरोलिस इफेक्ट। अब ये कॉरोलिस फोर्स क्या है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप ये देख रहे हो कॉरोलिस फोर्स की वजह से ये जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये राइट की तरफ मुड़ रखी है, ओके, और साउथ में ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मुड़ी हुई है, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड इट एटमॉस्फेयर। सपोज आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो बाइक की स्पीड है, ठीक है, बाइक की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ओके, और आपने बाइक पे से एक पेन फेंका तो वो पेन ऐसे जाएगा, ठीक है, क्यों गया वो, क्योंकि जो बाइक की वेलोसिटी यानी कि स्पीड है वो पेन फेंकने की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए आपका पेन जो है वो सीधा ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया, ऐसे बेंट होके गिरा, ठीक है, क्यों गिरा, क्योंकि बाइक की स्पीड पेन फेंकने की स्पीड से ज़्यादा है, तो बाइक की वेलोसिटी ज़्यादा है। उसी तरह जब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, तो जो अर्थ की वेलोसिटी है यानी कि उसकी स्पीड है वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। मतलब जब अर्थ की रोटेशन, अर्थ पे जो है विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, आपने देखा कि ऐसे सीधी विंड फ्लो नहीं कर रही, ऐसे बेंट होके फ्लो कर रही है कॉरोलिस इफेक्ट की वजह से। वो क्यों बना, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो अर्थ की स्पीड है रोटेट करने की वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। सेम एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ बताया, ये बाइक जो है वो आपकी अर्थ है और जो पेन है वो आपका एटमॉस्फेयर में चलने वाली विंड्स हैं। तो आपकी अर्थ की स्पीड ज़्यादा है और पेन फेंकने की स्पीड कम है, इसीलिए वो पेन जो है वो बेंट हो गया। और यहाँ पे भी वही कि अर्थ की रोटेशन जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में जो विंड फ्लो कर रही है उससे, ठीक है, इसीलिए जो ये विंड है ये सीधी फ्लो ना करके ऐसे बेंट हो जाती है ड्यू टू द कॉरोलिस इफेक्ट, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो ये एयर है ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट से आ रही है, साउथ की तरफ जा रही है, दीज एयर्स कैरीज वेरी लिटल मॉइस्चर। इन हवाओं में बहुत कम मॉइस्चर होता है, ठीक है, और अगर हवाओं में कम मॉइस्चर है लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ द मॉनसूनल विंड, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन हवाओं में मॉइस्चर बहुत कम है तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, बिल्कुल बंजर हो जाना चाहिए इंडिया को, बट इट इज़ नॉट, मतलब जहाँ बारिश बहुत कम होती है ऐसा लैंड होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सो, ठीक है। आप देखते हैं कि मॉनसूनल विंड की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई बार तो फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है हम इसमें डिस्कस करेंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवर इंडिया इज़ यूनिक। इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग है। डिफरेंस ड्यूरिंग विंटर एंड समर, विंटर में अलग विंड फ्लो कर रही हैं और समर में अलग, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। देखो हमने पढ़ा कि ये जो विंड है जो नॉर्थ में ईस्ट की तरफ से आ रही है और साउथ की तरफ फ्लो कर रही है, ये है आपकी विंटर में चलने वाली विंड्स, ठीक है। ये आपकी चल रही हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो समर में चलती हैं, बेसिकली जो आपका एशिया है, सेंट्रल एशिया, ये बन जाता है आपका लो प्रेशर एरिया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि एशिया में लो प्रेशर क्यों बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका सदर्न इंडियन ओशन है, सदर्न इंडियन ओशन, ये बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाई प्रेशर एरिया यहाँ क्यों बनता है और यहाँ लो प्रेशर एरिया क्यों बनता है। तो अब हवाएं जो है वो समर में जो चलती हैं वो हाई प्रेशर एरिया से इंडिया के अंदर एंटर करती हैं और लो प्रेशर एरिया तक जाती हैं, मतलब ये सर्कुलेशन चलता है। तो जो हाई प्रेशर एरिया से, मतलब कि समुद्र के पास से, इंडियन ओशन के पास से जो हवाएं चल रही हैं वो अपने साथ क्या कैरी करती हैं, मॉइस्चर,
ठीक है। इसीलिए समर में यहाँ पे आने के बाद जब ये विंड आ जाती है मॉनसूनल विंड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विंटर में मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए उसमें बारिश नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बारिश होती है। वो क्यों होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट first pressure and surface India. In the next video we will discuss about upper air circulation with jet stream. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun Classes. Thank you for watching.